वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने पार्ट 1 को बढ़िया से देखा होगा। क्लास 12 की अगर बात करें इकोनॉमिक्स का, हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुके हैं और पार्ट 1 को आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का आपका रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर। लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। चलिए तो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, क्या चीज़ें हम करेंगे। क्लास 12 का रहेगा बच्चे, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 रहेगा, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर, जहाँ पर पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिगिन के बारे में समझेंगे, एफडीआई एंड यहाँ पर एफआईआई इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के बारे में समझेंगे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस आया उसके बारे में समझेंगे। प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फिस्कल एंड टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या होता है उसके बारे में, और यहाँ पर चैलेंजिंग्स एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स, इंडिया का इकोनॉमी का क्या स्थिति था, कब जब रिफॉर्म्स के दौरान। तो आइए सबसे पहले पोस्ट 1991, बिफोर नहीं बात कर रहे हम, पोस्ट 1991 इंडियाज इकोनॉमी अंडरवेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इकोनॉमिक liberalization and license raj was abolished, leading increased private sector participations, foreign investment increased, bringing new industries and job opportunities। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर 1991 के बाद, या जब यहाँ पर रिफॉर्म्स के दौरान इंडियन इकोनॉमी का स्थिति कैसा था, तो बच्चे सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के दौरान लाइसेंस राज को एबोलिश करा गया। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मार्केट में लोगों को जॉब मिलना शुरू हो गया, मार्केट में क्या हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोगों के लिए नए नए इंडस्ट्रीज मार्केट में आ गया। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, कंपनीज लाइक पेप्सी कंपनी एंड सुजुकी एक्सपेंडेड इन इंडियाज, बूस्टिंग कंपटीशन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर के लिए ऑप्शंस क्रिएट हो गए, यहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बढ़िया था। अगर सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा खुल गया, तो लोगों के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ थे यहाँ पर। कब? तो जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स के दौरान। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं बच्चे, और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल। बच्चे इन दोनों के बीच ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में ये डिफरेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर बच्चों में दिक्कत रहती है। तो चलिए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दोनों में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल, और इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, इन दोनों से इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या हुआ, इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चाएं करेंगे। तो आइए सबसे पहले एफडीआई के बारे में हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में डेफिनेशन की हम बात करते हैं। फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियन बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम बात करते हैं बच्चे एफडीआई का, तो एफडीआई का डेफिनेशन क्या कहता है कि यहाँ पर फॉरेन कंपनी जितने भी हैं वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेसेस में। बट एफआईआई की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर बाई, यहाँ पर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं बच्चे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स की, हमारे शेयर्स को इंडियन कंपनीज का। जो यहाँ पर एफआईआई जो है बच्चे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं किसको, हमारे स्टॉक्स को, शेयर को, इंडियन कंपनीज की। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, एफडीआई में डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन बिजनेस के अंदर। अब नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर हम, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, जब डायरेक्टली कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो कहाँ पर करेगी, लॉन्ग टर्म पर्पज में करेगी, ताकि ज़्यादा आरओआई होना चाहिए यहाँ पर। बट जब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे स्टॉक एंड शेयर्स, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करी जाती है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें, इन्वेस्टर हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टर के पास डायरेक्ट कंट्रोल होती है ताकि बिजनेस को ऑपरेशंस पे। बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता, तो नो कंट्रोल, ओनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, नो कंट्रोल, ओनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ही सिर्फ कंट्रोल हो सकता है। एग्जांपल की बात करें, एप्पल सेटिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। जैसे एप्पल कंपनी यहाँ पर सेटिंग कर रही है, क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडिया में, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रही है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग विजन है। फॉरेन इन्वेस्टर परचेजिंग शेयर्स रिलायंस और टीसीएस। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहा है शेयर किसका, रिलायंस को और टीसीएस का। तो एग्जांपल एफआईआई में आ जाएगा। आई इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी में क्या हुआ बच्चे, क्रिएट जॉब। बिल्कुल सही बात है, जब एफडीआई आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा एंड बूस्ट इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है, इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा, लॉन्ग टर्म विजन होगा, ज्यादा पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव। बट जब भी एफआईआई की बात करें, इंक्रीजेज स्टॉक मार्केट ग्रोथ बट कॉजेज मार्केट फ्लैक्चुएशन। यहाँ पर मार्केट फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर की बात करें। यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स टू अलाउ फार्मर सेल क्रॉप्स फ्रीली। यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, रिफॉर्म्स कहाँ पे लाया गया, तो एग्रीकल्चर में लाया गया। बदलाव कहाँ पर लाया गया, तो एग्रीकल्चर में लाया गया। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट रिफॉर्म्स को, ताकि अलाउ किया जाए फार्मर को जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से, फ्रीली तरीके से उनको सेल आउट कर सके, ताकि उनका अनाज का पैसा जो है एक सही मूल्य में वो पा सके, जितना मेहनत कर रहे हैं उन चीजों को सही तरीके से। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो चुकी है, हेल्पिंग इन द बेटर शॉर्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है। द यूजेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज द हाइब्रिड सीड्स। बिल्कुल सही बात है। ड्रिप इरिगेशन एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है और नए टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर सिंचाई की जाती है। द राइज, एग्जाम्पल की बात करें, द राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बाय द कंपनीज लाइक आईटीसी हो गया बच्चे, हेल्प इन दी फार्मर गेट बेटर प्राइसेस एंड देयर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर ये चीज एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने के बाद चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी हैं। किसान को जो है ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उनकी जो मेहनत है उसका पैसा उनको मिलता है, सही मूल्य में वो बेच पाते हैं। रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर इसको पार्ट 1 में हम समझते हैं। तो आइए यहाँ रिफॉर्म्स की हम बात करें, किसमें, इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। तो रिफॉर्म्स, रिडक्शन इन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिडक्शन हो चुकी है लाइसेंस रिक्वायरमेंट, जो पहले ज्यादा हुआ करती थी बिफोर 1991 की बात करें। कंपनीज नीडेड इन मल्टीपल गवर्नमेंट अप्रूवल्स, पहले बहुत ज्यादा अप्रूवल लेना पड़ता था, कब, बिफोर 1991 की बात करें। अब ऐसा नहीं है, रिफॉर्म्स आने के बाद चीजें इजी हो चुका है और यहाँ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन सारा को हटा दिया गया है। फॉरेन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन की बात करें, अलाउ इंडियन इंडस्ट्री टू एडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉरेन टेक्नोलॉजी आ चुका है, कोलाबोरेशन हो चुका है, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, अडॉप्ट किया है, जिससे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम की जा सकती है। आइए बच्चे, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज। पार्ट 2 की बात करें बच्चे, यहाँ पर एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज स्टार्टेड डोमिनेटिंग सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम एंड एविएशन। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, एंट्री ऑफ रिलायंस जियो इन अ टेलीकॉम डिसरप्टेड द मार्केट, मेकिंग डाटा एंड मोर अफोर्डेबल। ये क्या है, अफोर्डेबल है, सभी के लिए इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेस्टमेंट और इससे पहले लगा दिया डिस इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय द टर्म सर डिस इन्वेस्टमेंट, का मतलब क्या होता है। डिस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprises to private investor to improve efficiency। अब यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर गवर्नमेंट शेयर करते हैं, यहाँ पर सेलिंग करते हैं शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को शेयर कर रहे होते हैं टू प्राइवेट इन्वेस्टर टू इंप्रूव एफिशिएंसी, ताकि यहाँ पर प्राइवेट जो यहाँ पर इन्वेस्टर है वो इंप्रूव कर सके अपने एफिशिएंसी को। एग्जांपल को समझते हैं, द सेल ऑफ एयर इंडिया
जब एयर इंडिया सेल करेगा टू टाटा ग्रुप इन 2021 में जो किया था, रिड्यूस द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल बर्डन, ताकि सरकार की जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। आइए बच्चे हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या इम्पैक्ट आया। तो इम्पैक्ट की बात करें, रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, बिल्कुल सही बात है, ये तो मेजर ऑब्जेक्टिव था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑफ्टेन रन एट अ लॉस एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूस द गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन की हम बात करेंगे। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, प्राइवेट ओनरशिप टू प्राइवेट ओनरशिप लेड टू बेटर मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो आफ्टर प्राइवेटाइजेशन BSNL नाउ टाटा कम्युनिकेशंस बिकम द मोर कॉम्पिटिटिव हो चुका है। मोर प्राइवेट सेक्टर एंड पार्टिसिपेशन की बात करें, एनकरेज्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन लीडिंग द बेटर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा की है, ये इनका इम्पैक्ट था। आइए बच्चे कुछ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज के हम बारे में बात करेंगे बच्चे। तो आइए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर कुछ हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन को, और एग्जाम्पल के साथ हम चीज़ों को समझेंगे। आइए इसके बारे में हम समझते हैं, कुछ रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टैक्स रिफॉर्म की बात करेंगे। टैक्स रिफॉर्म की बात करें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम टू मेक कंप्लायंसेस इजियर, द रिड्यूस टैक्स इविजन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ GST, बिल्कुल सही बात है, इंट्रोड्यूस किया गया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें बच्चे, तो गवर्नमेंट एम टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस बोरोइंग, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग सब्सिडीज ऑन अ फ्यूल, मैनेज फिस्कल बर्डन। उसके बाद अगर बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात करें, फोकस ऑन एलोकेटिंग फंड्स एफिशिएंटली फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट वेयर स्कीम। यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जांपल, तो इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाईवे एंड रेलवे पे ज़्यादा फोकस किया गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात करें, लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक, बिल्कुल सही बात है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। उसके बाद RBI मैनेजिंग करेंसी रिजर्व एंड एक्सचेंज रेट्स इफेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेटाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी। एग्जाम्पल की बात करें, सेल ऑफ एयर इंडिया टू प्राइवेट कंपनीज टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, तो इसके एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या फिर इकोनॉमिक्स जो लाया गया, रिफॉर्म्स जो लाया गया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज। यहाँ पर इनकम की इनइक्वालिटीज, आय की असमानता बढ़ गई थी, यानी वेल्थ एक्युमुलेशंस वाज हायर अमंग रिच बिजनेस ओनर्स वाइल मेनी वर्कर्स फेस द जॉब इनसिक्योरिटीज। बहुत सारे यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनको जॉब की जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करना पड़ा। एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, द IT एंड बैंकिंग सेक्टर फ्लोरिश्ड बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड हैंडलूम सफर्ड। तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज ने सफर भी करा, किसी सेक्टर के लिए बेहतर चीजें साबित हुई। तो ये चीज कुछ वहां पर अगर हम बात करें चैलेंजेस था रिफॉर्म्स के दौरान। उसके बाद बात करते हैं चैलेंजेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर जॉब लॉसेस इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक सेक्टर में जॉब बहुत ज्यादा कम हो गई थी। मैनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लॉस्ट जॉब ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। एग्जांपल की बात करें, आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन सर्टेन रेल सर्विसेज सम लोअर लेवल एम्प्लॉइज फेस्ड ले ऑफ्स। तो यहाँ पर समस्याएं थी, उनके साथ जॉब नहीं मिल रहा था, बेरोजगार बैठे थे। उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन द ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट हो चुके थे। इंक्रीज इंटरनेशनल विद द ग्लोबल इकोनॉमी मेड इंडिया वैल्यूरेबल टू ग्लोब फाइनेंशियल क्राइसिस। एग्जांपल की बात करें बच्चे, यहाँ पर 2008 में ग्लोबल रिसेशन अफेक्टेड इंडियाज IT एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। तो 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट दिया किसको, IT सेक्टर को एंड एक्सपोर्टेड इंडस्ट्रीज को। कंक्लूजन की बात करें, हम लोगों ने क्या समझा था, कंक्लूजन की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेलरेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन दी वर्ल्ड। यह इनका ऑब्जेक्टिव था रिफॉर्म्स लाने का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द बूस्टिंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, इनका ऑब्जेक्टिव था, तभी तो LPG लाया गया। However, challenging like inequality, job losses and foreign dependency must be managed with the proper policies.
फ्यूचर आउटलुक की बात करें, इंडियन इकोनॉमी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच इंश्योरिंग ग्रोथ बेनिफिट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। आइए बच्चे, आज की क्लास को हम अगर रिकैप करें कि हम लोगों ने क्या समझा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, जो 1991 रिफॉर्म्स एम टू लिबरलाइज एंड ग्लोबलाइज द इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडीआई एंड एफआईआई बूस्ट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्टॉक मार्केट। एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें, रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी के साथ चीजें इजी हो गए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस की बात करें, रिड्यूस लाइसेंसिंग, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसरिमिनेशन, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक्स टू improve efficiency and reduce deficit। फिजिकल एंड टैक्स रिफॉर्म की बात करें, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, मोर जॉब एंड स्ट्रॉन्गर प्राइवेट सेक्टर। चैलेंजिंग ऑफ रिफॉर्म्स की बात करें, राइजिंग इनइक्वालिटी, जॉब लॉसेस एंड ग्लोबल मार्केट डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी। कंक्लूजन की बात करें, बैलेंसिंग ग्रोथ विद द सोशल वेलफेयर एंड द की ऑफ इंडियाज फ्यूचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट सेकंड को कराया बच्चे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करेंगे। बाकी नोट्स के लिए चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और जितना हो सके अपने नियर डियर जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं आपको, उनको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, और बाकी क्लास आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, ताकि ऑन टाइम आपको चीज़ें मिलती रहें। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।